15,000 एकड़ है, जिसमें से 15,000 एकड़ जो है वो कह रहे हैं कि सरकारी घोषित हो गई। लेकिन ये शब्दों का मान है, भीतरी खेल है। जमीन की जमाबंदी और खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया 1,15,000 पर, और कह रहा है कि 15,000 एकड़ पर ही हम सरकार की घोषित कर रहे हैं। तो मेरा पहला डिमांड है कि बाकी 1 लाख को फ्री करिए, उसको क्यों आप रोके हुए हैं? और कहीं डीएम वगैरह से मांगा जा रहा है, सीओ से मांगा जा रहा है, कोई चिट्ठी इसका नहीं है, कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है कागज, उसको आप क्यों रोके हुए हैं? आज अब थोड़ा शांत होइए, हम शुरू करते हैं। चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति के बुलावे पर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है तुरकोलिया अंचल पर। इसे धरना के आयोजन करने के पीछे जो कारण है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में 1896 के बाद में सर्वे हुआ था, और बड़े पैमाने पर सर्वे हुआ, और सर्वे रजिस्टर 1920 में तैयार हो गया, और उस समय ये क्लियर हो गया कि कौन बेतिया राजा का ज़मीन है और कौन रैयतों की ज़मीन है और कौन ब्रिटिश गवर्नमेंट का ज़मीन है। लेकिन उसमें अब एक बात आ गई कि बेतिया राजा हरेंद्र किशोर जी के देहांत के बाद में कोर्ट ऑफ वार्ड्स बना था, तो उस ज़मीन की देखरेख कोर्ट ऑफ वार्ड्स कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के देखरेख में। तो अब तो वह ज़मीन जो बेतिया राज की थी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट देखा कि इस ज़मीन को कौन जोताबाद करेगा, तो उन्होंने बिहार के कोने कोने में किसानों को आमंत्रित किया। तो लाखों किसान यहाँ आए और अपने अपने हिसाब से बेतिया राज के जो यहाँ मैनेजर लोग थे, उन लोगों से पट्टा के आधार पर, बिक्री के आधार पर, जागीर के आधार पर कई प्रकार से ज़मीनों को हासिल किए, और हासिल ही नहीं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस पर जमाबंदी कायम कर दिया और मालगुजारी लेने लगा। उसके बाद में परमपिता महात्मा गांधी आए, जो आज़ादी की लड़ाई सब लोग जानते हैं, देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद में जो भारत की कानून बन गई 1950 में, तो एक बुझारत कानून आया। उसके हिसाब से श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रचार प्रसार करवाया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में बेतिया राज के जो भी किसान ज़मीन जोताबाद कर रहे हैं, वो लोग अपना अपना ले आकर के कागज़ दिखाइए कि जो आप रसीद काटते थे। सब लोगों ने दिखाया, और फिर से एक बार बिहार सरकार रजिस्टर 2 में उन सब किसानों के नाम को दर्ज करके रैयत घोषित कर दिया 1956 में। 1956 से हम लोग सब लोग रैयत घोषित हो गए। शांतिपूर्वक सबको बेचना खरीदना, बेटी की शादी हो, दुख सुख में कितना बार बेचाया, कितना बार खरीदाया। हम लोग आ रहे थे, एकाएक जो है बिहार सरकार के किसान यहाँ अखबारों में पढ़ा कि 15,000 एकड़ ज़मीन जो है बिहार सरकार जो है बेतिया राज की प्रॉपर्टी को सरकारी घोषित कर दिया। तो उसके बाद में हम लोग को बेचैनी हुई। हम लोगों ने जब इसका अध्ययन किया, तो बेतिया राज की कुल प्रॉपर्टी 1 लाख, इसलिए यहाँ का किसान जो है सुख में दुख में, बेटी की शादी में, हम लोग उस ज़मीन को नहीं बेच पा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि 15,000 एकड़ से अलग जो बेतिया राज की प्रॉपर्टी है, उसको पहला काम किया आप फ्री कर दीजिए। दूसरा जो 15,000 एकड़ है, उसमें भी लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री थे, एक कानून बन गया, एडवर्स पोजीशन 30 साल जो ज़मीन जोताबाद करेगा उसकी जमाबंदी नहीं रद्द की जा सकती है। और दूसरा उन्होंने कानून लाया कि बहुत मालिक मजरुआ और मजरुआ ज़मीन देश में पड़ा हुआ है, तो उसको भी भूमिगत पर्चा के रूप में किसानों को बांट दिया जाए, और नहीं तो ज़मीन बंजर हो जाएगा। तो यही मांग है। तो अब उस आज धरना का उद्देश्य है कि 1 लाख एकड़ जो ज़मीन किसानों को जो रोक सूची से बाहर होना चाहिए, उस पर क्यों रोक सूची लगाया गया है? आप 15,000 एकड़ पर लगाए हैं, पहले उसको रोकिए, लेकिन बाकी को तो फ्री कर दीजिए। एक डिमांड ये है। लेकिन 15,000 एकड़ में भी हमारा ये है कि 70-71 में उसकी भी जमाबंदी कायम है, उसको आप किस आधार पर रद्द कर दिए? ना कोई सूचना दे रहे हैं, ना कोई नोटिस दे रहा है, ना कहीं कोई आप प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। ये तो काला कानून हो गया ना। इसलिए और सुप्रीम कोर्ट की फैसला भी है कि 55 साल यदि किसी ज़मीन का रसीद कोई भी किसान कटा लिया है, उसको आप नहीं रद्द कर सकते। सरकार को मानना ही ना होगा। सरकार कैसे नहीं मानेगी? सरकार हमारी है, सरकार बदलेगी, दूसरी सरकार आएगी, करेगी। हम अपने ज़मीन पर सरकार के किसी दबाव में आने वाले नहीं है। हम अपने ज़मीन के हक से पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे नीतीश कुमार जिस हद तक जाएंगे, उस हद तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। देखिए, लाठी भी खाएंगे। जब ये चंपारण, एक बात समझ लीजिए, यही चंपारण परमपिता महात्मा गांधी के साथ खड़ा हुआ था और अंग्रेज भाग गया। ये तो नीतीश कुमार जी हैं,
ये कितना देर टिकेंगे चंपारण के किसानों के सामने।